Welcome to my class, students. This is English first flight and we are doing the poem How to Tell Wild Animals. वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हम कैसे कह सकते हैं, तो ये जो पोएम है बहुत ही ह्यूमरस है, मजेदार है और वाइल्ड एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके नेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से जो कवि हैं उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है. लेट्स स्टार्ट. ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं, पोएट के बारे में. कैरोलिन वेल्स, उनका जन्म हुआ था जून 1862 में और उनका देहांत हुआ मार्च 26, 1942. वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड पोएट. वो अमेरिका की राइटर और पोएट हैं. शी हैज रिटन पोएम्स, मिस्ट्रीज, चिल्ड्रन लिटरेचर, पैरोडीज एंड अदर ह्यूमरस पीसेस. तो वो बहुत ही मजेदार उन्होंने चीजें लिखी हैं. उन्होंने पोएम्स लिखे हैं, रहस्यमयी कहानियां लिखी हैं, चिल्ड्रंस के लिटरेचर, बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है, पैरोडीज लिखी हैं और अदर ह्यूमरस पीसेस और भी कई मजेदार चीजें लिखी हैं. शी वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, पब्लिशिंग सम 170 बुक्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम एज वेल एज स्टोरीज एंड पोएम. तो 170 उन्होंने पोएम्स, स्टोरीज और आर्टिकल्स लिखे हैं जो उनके पब्लिश हुए हैं अपने पूरे जीवन काल में. तो ये वो हमारी कवि हैं जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर और ह्यूमरस पोएम लिखा है, How to Tell About the Wild Animals. Let's start. Now, this is the first stanza. If ever you should go by chance, यदि कभी by chance एकाएक आप जाते हो to jungles in the east, पूरब की तरफ जो जंगल है वहां कभी कभार अगर आप कभी जाते हो, and if there should to you advance a large and tawny beast, और वहां आपको कौन दिखता है एडवांस में, एक बहुत बड़ा ब्राउनिश येलो कलर का एक बीस्ट, एक जानवर. इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और उसके रोर से, उसकी गर्जना से अगर आप इतना, आपका दिल दहल गया है, आपको ऐसा लगता है कि आप मर जाएंगे, यू विल नो इट इज द एशियन लायन. तब आप ये जान लेना कि ये एशियन लायन है. यानी एशियन लायन जो है उसकी जो रोर है, उसकी जो गर्जना है वो इतनी भयानक है कि आप अगर उससे आपको ऐसा लगे कि बस अब आप जीवित नहीं बचने वाले हो, तो यही उसकी एक पहचान है. और दूसरी पहचान है वो टॉनी बीस्ट है, लार्ज है, ब्राउनिश येलो कलर का है और बहुत बड़ा है. मन कर रहा है देखने का हमारे एशियन लायन को. चलिए दिखाते हैं. ये है हमारा एशियन लायन. सी what nature has created, such a beautiful, right? और if sometime when roaming around, या कभी ऐसा हो जब आप घूम रहे हो, a noble wild beast greets you, एक बहुत ही अच्छा नोबल लेकिन जंगली जानवर आपको वेलकम करे, with black stripes on a yellow ground. वो कैसा हो, उसके जो बदन पे येलो ग्राउंड, उसके ग्राउंड पे काली धारियां हो, राइट? जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, सिर्फ देखो वो तुम्हें खाने आ रहा है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसाइड. और अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं वो आप पे झपट्टा मारने वाला आपको खाने आ रहा है, तो एक सिंपल सा रूल है, आपको लर्न कर लेना चाहिए कि वो एक बंगाल टाइगर है जिसे आप देख रहे हो. टू डिसर्न, टू सी, मतलब अगर आप इधर आसपास घूम रहे हो और कोई वाइल्ड बीस्ट आपको वेलकम करे और वो बीस्ट कैसा हो, ब्लैक स्ट्राइप्स हो उसके येलो ग्राउंड पर, तो और वो आपको खाने के लिए आ रहा हो, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. अब बंगाल टाइगर तो दिखना ही पड़ेगा. चलिए हम दिखाते हैं. ये देखो बंगाल टाइगर, ये सफेद और ये ब्राउन. आप कैलकाटा के जू में जाओगे तो आपको सफेद बाघ भी मिलेगा और वो तो है ही अपना, राइट? नेक्स्ट, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर और थोड़ा आगे जाते हो, अब बीस्ट यू व्यू, और अगर किसी जानवर को आपने देखा whose hide with spots is peppered, और उसके पूरे बदन पे आपने स्पॉट्स देख रहे हो जो बहुत ही बिखरा हुआ है, पूरे बदन पे उसके स्पॉट्स है. as soon as he has leapt on you, और वो तुरंत आप पे अगर झपट्टा मारता है, you will know it is the leopard. तो आप समझ लेना ये लेपर्ड है. मतलब अगर with spots is peppered, माने
पूरे बदन पे उसके स्पॉट्स दिख रहे हो चारों तरफ, और वो आपको देखते ही आप पे झपट्टा मारे, तो वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। आप जितना भी दर्द से चिल्लाओ, वो आपको नहीं छोड़ने वाला, वो लेपर्ड है, वो आपको खाता ही रहेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। वो तो लेपर्ड का लेपर्ड ही रहेगा और वो आपको खाता ही रहेगा। सो डेंजरस वे टू नो द वाइल्ड एनिमल्स। चलिए हम बहुत सेफली आपको दिखाते हैं। ये है हमारा लेपर्ड। सब जगह देखो कैसे स्पॉट्स हैं, इसी को कहा गया पेपर्ड स्पॉट्स। और आपको ये मैं बता दूं, राइमिंग के लिए जो कवित्री है जिन्होंने कविता लिखी है, उन्होंने पोइटिक लाइसेंस लिया है। मतलब वो शब्दों का उन्होंने स्पेलिंग चेंज किया है और कुछ शब्दों को उन्होंने मिसस्पेल्ड किया है, क्योंकि राइमिंग के लिए। तो ये पोइटिक लाइसेंस होता है जो कभी ले सकते हैं, तो उन्होंने इस पोएम में भरपूर लिया है। तो ये अपना लेपर्ड हो गया। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, और अगर आप अपने यार्ड के चारों तरफ वॉक कर रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको कोई एक क्रिएचर मिल जाए, कोई एक जानवर मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत कस के आपको हक करे, आपके गले लगे, आपको आलिंगन बद करे, बी श्योर इट इज अ बेयर। तो एकदम से श्योर हो जाओ कि ये भालू है। Who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, अगर आपको कोई डाउट हो, अरे ये तो मुझे हक कर रहा है, ये तो मुझे मतलब लव कर रहा है, तो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज। तो ये आप याद रखो कि ये जो है, जो आपको हक कर रहा है, वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये जो भालू है वो हक करके ही जान लेता है। वो इतना कस के आपको हक करता है कि आपकी जान निकल जाती है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेयर। तो बेयर के कभी भी क्लोज मत आप जाना। ये रहा हमारा बेयर, ये मम्मा बेयर है, उसके ऊपर बेबी बेयर है, राइट। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे एंड नॉविस माइट नॉन प्लस। तो आप जब जंगली जानवरों के बीच में जब आप अंतर करोगे, वो जंगली जानवर जो शिकार करते हैं, तो जो नॉविस है, जो नया नया जिसने अभी जानकारी लेनी स्टार्ट की है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हेना दस। तो और किस में कंफ्यूज हो जाएगा? क्रोकोडाइल में और हेना में। क्यों कंफ्यूज हो जाएगा? हेनाज कम विथ मेड स्माइल। हेनाज जो है ऐसे लगता है कि वो बहुत अच्छे स्माइल के साथ आ रही हैं, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। लेकिन अगर वो रो रहे हैं, कोई क्रिएचर रो रहा है, तो समझ लो वो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। तो यहाँ पर हीना की क्या, हेनाज की क्या है कि वो स्माइलिंग उनका फेस है, उनका फेस ही वैसा, ऐसा लगेगा मुस्कुरा रही हैं। और अगर कोई जानवर रो रहा है तो समझ लो वो क्रोकोडाइल है। तो इस तरह से आपने देखा कैसे जंगली जानवरों के बारे में कवित्री ने बहुत ही ह्यूमरस तरीके से हमें बताया। ये रही हमारी हाइना, देख लो कितना मासूम सा चेहरा है और ऐसा लग रहा मुस्कुरा रही है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। जो ट्रू, जो सचमुच की जो कैमेलियन है गिरगिट, वो स्मॉल होती है कैमेलियन। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो छिपकली जैसी प्रजाति की होती है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते, सुनने की क्षमता नहीं होती। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसमें कोई भी एक पंख नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, लेकिन अगर पेड़ पर आपको और कुछ ना दिखे, इट इज अ कैमेलियन यू सी, तो आपको कैमेलियन तो जरूर आपको दिख जाएगी। मतलब कैमेलियन आपको पता है वो रंग बदलती है, वो जहां जाती है उस तरह का रंग बदल लेती है। तो अगर आपको ट्री पर कुछ नहीं दिखे और अगर कैमेलियन की खोज कर, तो कैमेलियन आपको वहां एक न एक दिख ही जाएगी। अब हम देखते हैं कैमेलियन को। ये देखिए, है ना ब्यूटीफुल। थोड़ा अब हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। टू ऑन ए बेस ब्राउनिश येलो, किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है लायन के लिए, एशियन लायन के लिए। रोड्स गिव्स आउट लॉन्ग लाउड साउंड, रोड्स भी किसके लिए हुआ है? वो शेर की आवाज के लिए। डिसर्न, सी डिसर्न किसके लिए हुआ था? टाइगर के लिए।
स्ट्रोलिंग, वैंडरिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। अगर आप स्ट्रॉल करते हो अपने वार्ड में तो इसका मतलब है वॉन्डरिंग एंड ब्रिस्क वॉकिंग। नोविस, अ बिगिनर, जिसने अभी शुरुआत की है। पेपर्ड, आपने देखा स्पॉट्स पेपर्ड ऑन लेपर्ड। तो कवर और फिल विद अ लिबरल अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड आइटम्स। तो यहाँ स्कैटर्ड स्पॉट्स हैं जो बहुत ज्यादा पूरे बदन को उसने उसको फिल कर रखा है। केयरस, अ जेंटल और लविंग टच। कौन देता है केयरस? वो भालू देता है, लेकिन बच के, क्योंकि भालू ऐसे ही जान लेता है। नन प्लस, सरप्राइज एंड कंफ्यूज। कौन कंफ्यूज हो जाएगा? द नोविस कंफ्यूज हो जाएगा। कब कंफ्यूज हो जाएगा? जब उसको क्रोकोडाइल और हैना के बीच में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, लेकिन कवित्री ने इसका भी उपाय आपको बताया है। सरप्राइज एंड कंफ्यूज सो मच दैट दे आर अनश्योर हाउ टू रिएक्ट। So, what have we learned today? We have learned a beautiful poem, और अब हम able है, हम कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड के बीच में। कैमेलियन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, बेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, हेना एंड क्रोकोडाइल के बारे में भी हम जानते हैं। और ये सब जंगली जानवर है, भूल कर भी इनके पास जाके इनको परखने की कोशिश मत करना है। इस पोयम में जो लिखा है बस पोयम तक ही आप सीमित रहना, और जू में जाके अब भले ही इनके बारे में जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हो। So, in the next session, I will do the question answer and critical analysis of the same poem. Till then, have a good revision of this poem. Thank you.